धर्म हाँ। विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। हम्म। जो स्त्री धर्म को विचारती है हम्म। और कुल की प्रतिष्ठा को देखती जांचती है, समझती है, हम्म। अगर इसी दायरे में वह रह गई हम्म। तो वह स्त्री सोचने योग्य है, वह तुच्छ है, हम्म। निकृष्ट है, हम्म। ऐसा वेद कहता है। हाँ। क्यों कहता है ऐसा? इसलिए हम्म। कि वह लड़की, वह हम्म। महिला माँ हाँ। नहीं बनी तो वह कलंक लग गया। हम्म। माँ नहीं बनी तो वह कलंक लग गया। हम्म। इसलिए इस अवस्था में उसे किसी न किसी उपाय से माँ बनना चाहिए। अगर ये परमात्मा ने ना लिखा हो तो फिर माँ कैसे बनेगी? और परमात्मा वाली बात तो आप परमात्मा पर छोड़ दो, हम्म। लेकिन व्यक्तिगत आप कर्म करने में सक्षम हो, सोच हम्म। विचार कर ही सकते हो, हाँ बिल्कुल। तो कलंक तो मिटा लेना चाहिए ना। हाँ देखो, अपनी जो भी है कोशिश हमारा रखनी चाहिए, होगा ना होगा बकरी का नहीं। आप जैसे अभी ले लो अपने आप को, जी। आप गुरुजी से नामदान लिए अथवा शादी कर लिए, जी। गुरु को अपना स्वामी बना लिए और आप उनके अच्छा। भगत बन गए, शिष्य बन गए, जी। ठीक है। हम्म। इसमें दो तीन ठो भाव चलता है, हाँ। पति पत्नी का भी चलता है, हाँ। भगवान भक्त का भी चलता है, गुरु शिष्य का भी संबंध चलता है। चलता है। ये चारों संबंध इसमें चल रहा चल रहा है। है ना। नौकर मालिक का भी चलता है। चलता है। तो इस अवस्था में संबंध तो बना लिए, लेकिन हम्म। यदि आप में यह ज्ञान रूपी पुत्र नहीं हुआ हम्म। तो आपका ये साधु पर कलंक है, सही बात है। साधु जीवन पर कलंक है। कलंक है, सही बात, जिस सही बात। किसी भी तरह से आपको होना चाहिए, आप ज्ञान के माता बनिए, सही बात ज्ञान है। रूपी पुत्र आपको होना चाहिए। होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो आपको ये साधु वेश पर और ये विवाह जो सब गुरु के साथ संबंध बनाया, बेकार है। ये गुरु शिष्य का संबंध आपका कलंकिय रह जाएगा। कलंक की रहे, सही बात हाँ, है। साधु तो बहुत बनते हैं लोग और मानते अपने हैं। को डींग भी बहुत हाँकते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ज्ञान रूपी पुत्र जिनको नहीं हुआ है हम्म। तो खानी नरक परो। हाँ। ज्ञान पुत्र बिन बंध्या वे खानी नरक परो, मैंने बिहंगावली में लिखा है। हम्म। हम्म। जिसको ज्ञान रूपी पुत्र नहीं हुआ है वह नरक में निश्चित रूप से पड़ेगा, उसको बिल्कुल कोई बिल्कुल। बचाने वाला नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और आवागमन से वह मुक्त हो नहीं सकता है। हाँ। ठीक इसके लिए जो है यह आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। हाँ, अति अवश्य है। इसको उपनिषद कार में एक कथा आया है हम्म। कि मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुतः हम्म। दूध कव्य संग प्राप्तो कथं संध्या मुपासमहे। हम्म। दूसरा श्लोक है हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति न हम्म। अस्तमेति न च उदेति कथं संध्या मुपासमहे। हम्म। ये दोनों श्लोक कहने का संकेत उनका है हम्म। कुमार ब्राह्मण का। हम्म। कुमार ब्राह्मण बचपन से पूजा पाठ ध्यान भक्ति भजन खूब करता था। हम्म। संजोग से उनकी कोई कुलीन कन्या से उनकी शादी हो गई। हम्म। शादी होने के बाद जब वह उनकी पत्नी उसके घर आई तब हाँ। से वो पूजा पाठ करना बंद कर दिया। हम्म। पूजा पाठ जब करना बंद कर दिया तो गांव हम्म। समाज के लोग उसे उलाहना देने लगे, उनके परिवार को, लोगों को। हम्म। कैसी उल्टा स्त्री इसके घर आई है कि कुमार ब्राह्मण हम्म। पहले कितना पूजा पाठ ध्यान भक्ति भजन करते थे, अब ये सब हम्म। छोड़ दिए, छोड़ वह दिया। स्त्री के मोह में फंस गया है, हम्म। वह च्युत हो गया है। ऐसा लोगों ने उनको उलाहना देने लगे। हाँ हाँ। तो वह कन्या भी बड़ी समझदार थी, उनको भी हम्म। सुन समझ में आया कि ऐसा लोग उलाहना देते हैं। हम्म। उन्होंने पूछा कि पतिदेव आप क्या करते थे बचपन से जो लोगों ने ऐसा उलाहना देते हैं हमको। हम्म। कैसी उल्टा औरत आई है जो कि
पति जो धर्म कर्म करते थे उसको भी पथ भ्रष्ट करा दिया है। हम्म, तो हमने तो कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, तो आप क्या करते थे? उसी पर कुमार ब्राह्मण ने कहा कि जो समाज के लोगों ने तुम्हें उलाहना दिया है, हाँ, उन सबों को बुलाओ। पूरे समाज के लोगों को बिठा दिया, सत्संग किया वो, हाँ, और उस सत्संग में सबके बीच में उन्होंने ऐसा उपदेश किया, मृता हाँ, मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सुत कद्वय संग प्राप्त कथं श्याम उपास में। यानी मोह रूपी माता मर गई, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। अब ये दोनों छूतक पड़ गया। किसी के घर कोई मर जाता है तो लोग 12-13 दिन तक कुछ नहीं करते हैं पूजा पाठ, और किसी के घर कोई बालक जन्म ले ले तो उसके घर भी बड़ी तारीख तक जो है तो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो है तो ये छूतक पड़ जाता है, जिसके कारण नहीं करते हैं। तो वही कुमार ब्राह्मण कहते हैं हमें तो छूतक पड़ गया है, अब हम संध्योपासना कैसे करें? ना हमको जो मोह था सबों से, परिवार में, पूजा पाठ में, या और कितने भी कर्म है उसमें जो मोह था, उस कर्म से मोह हमारा मर गया है। अब मोह नहीं है, हम उस कर्म को नहीं करेंगे। दूसरा, हमको ज्ञान रूपी पुत्र हो गया, बुद्धि रूपी पुत्र जन्म गया। अब ये दोनों चीज हो गया तो इस सूतक में हम कैसे करेंगे? दूसरा उदाहरण दिया कि हृदय काशी चिदादित्य सदा भासी भासी न अस्मिति न च उदिति कथं संध्या उपास में। हृदय रूपी आकाश में सूर्य और चंद्रमा उदय ही रहते हैं, सदा भासी भासी, वह प्रकाशमान हो रहा है। जो दोपहरिया धूप उगी आवे, ऐसा जिसके अंदर में बना हुआ रहता है। तो संध्या और वंदना जो लोग करते हैं तो सुबह शाम ही न करते हैं, इसके अलावे तो नहीं करते हैं, गधा बेला में तो नहीं करते हैं। तो यह संध्या हमको होता ही नहीं है, न सवेरा होता है न शाम होता है। हम संध्योपासना करें तो कब करें? इससे समाज के लोगों को यह ज्ञान मिला कि वाकई में ये तो अंदर की घटना है, बाहर की घटना तो है नहीं। ये संत महात्मा जो आत्मज्ञान देते हैं तो अंदर की बात करते हैं। उसी तरह से हम आपको यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, गुरु ऐसे महापुरुष के संदर्भ में आकर के, तो फिर तो उस महापुरुष को भी कलंक है और आपको तो कलंक है ही। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने कहा कि परमात्मा ने लिखा नहीं, परमात्मा तो सब कुछ लिख दिया है, लेकिन कर्तव्य कर्म परमात्मा थोड़ी न करेगा, तो करना ही आपको न है। करना आपको पड़ेगा। तब कर्म से क्यों डरते हो, कर्म से क्यों भागते हो? अपना कर्म करो। गुरु ने किया अपने से जान जान करके, और शिष्य ने किया गुरु से जान करके। जब हमको यह ज्ञान नहीं था तो हमने जैसा कैसा करते थे। अब ज्ञान मिल गया तो इस ज्ञान को हमको उतारना न है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल पूरा यही चीज है। अब बाल बच्चा है, बेटा बेटी है, वह अपना अपने कर्म भाग से आया है, वह भी अपना कर्तव्य कर्म करे। अब लोक समाज का कुछ और भी बात है। उस लोक समाज के पीछे कितना दिमाग लगाएगा लोग? बड़े बड़े महापुरुष ने दिमाग नहीं लगाया। अब देखिए, नरसिंह मेहता को एक लड़की थी, उसको कोई व्यवस्था नहीं था, और उस अवस्था में जो है तो उसके घर जो है तो कोई महाराजा आए कि जो मैं आपके घर में आपके कन्या के साथ अपने राजकुमार का शादी करूंगा। अब तो वो तो अपने सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उसके जुबान से निकल गया कि ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके साथ संबंध करूंगा। और ये अपने हिम्मत बनाकर कह दिया कि हमको चतुरंगी बारात चाहिए। अब बताइए, जिसको कि शाम में क्या भोजन करेंगे उसकी भी व्यवस्था नहीं थी, और वो पुरुष कहते हैं कि मुझे चतुरंगी बारात चाहिए हमारे यहाँ।
कहा ठीक है ऐसा ही होगा। हम्म। अब चतुरंगी बारात उसके दरवाजे पर आता है तो उसका भाई जो था ना बड़ा, वो कोई अच्छा खासा का था, ये तो भिखारी ठहरे। हाँ। तो वो कहता था कि घर बुझी भांगने चौथे राती ब्याह, घर बुझी भांगने चौथे राती ब्याह। घर में तो भांग भूंज करके भी फाँकने के लायक नहीं है, और चौथे रात में जो है, चौथे रात में जो है ये विवाह करने की भी बात करता है। उसमें सुनते हैं कि 1.25 किलो सरसों नाप करके दिया था। अच्छा जी। कितना बारात लेकर के आप आइए, यानी अच्छा। पूरे गांव में छा गया बारात जब आया। अच्छा जी। उसका भाई तो भौचक्का रह गया, ये क्या हो गया। और जिस दिन शादी होती उस दिन सारी व्यवस्था हो गया अपने आप। वह तो रोजाना का बस जाता था बाजार में, अपना भजन में लग जाता था, करने वाला कर रहा है सारा काम। हाँ, कर रहा था। तो जो जिस पर अपना आसरा रखता है, विश्वास रखता है, तो उसको तो उसका फल मिलता है। मिलता है। हमारे पूज्य गुरुदेव लिख करके दिए थे कॉपी में, डायरी में, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसमें सार वचन क्या है, गुरु भक्ति करनी चाहिए, और कोई भक्ति नहीं लिखा उन्होंने। गुरु भक्ति का तात्पर्य है गुरु ने मुझे जैसा कहा वैसा मुझे करना है, और गुरु ने जैसा किया वैसा मुझे नहीं करना है। हाँ, गुरु ने हमको जैसा कहा है करने के लिए वैसा हम करेंगे, और गुरु जैसा करता है, उनको सामर्थ्यवान है वो कर सकता है, हम सामर्थ्यवान नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जितना हमको बताया है उतना तो हम करेंगे, जी जान लगा करके करेंगे, और परिणाम तो सामने आएगा ही। आज उसी का परिणाम है कि विहंगावली आपके सामने है। जी जी, पूरी। उन सतगुरु के बारे में मैंने काव्य में लिखा है, सतगुरु सोई सराहिए जो मनसों सूरत फुटा है, जो मनसों सूरत फुटा है शून्य का ध्यान लगावे, सतगुरु भक्ति आनी शब्द का द्वार बतावे, स्वयं सुनत पार की खबर परमार्थ की गांठी खोले, हीरा देवे ही हाथ कछु नहीं मांगत मोले, रहत सबन के संग पर आप सबन सो भिन्ना, जैसे छाछ में रह नेनु साहब को हम हूँ चिन्ना, विजय विकलांग न कोय क्यों बैसाखी धराए, सतगुरु सोई सराहिए जो मनसों सूरत फुटा है। सतगुरु ऐसा होता है, बाहर से दिखावा की बात नहीं है, इसमें अंदर से सूरत से उनका भजन होता है। गुरु ने जैसा कहा वैसा करके तब ये सब वाणी अनुभव में उतरा है, तो लिख दिया है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हाँ जी, हाँ जी। वह स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, और परमात्मा भी सुख की खानी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यह भक्ति जो है कोई स्त्री कोई पुरुष कोई लड़का कोई लड़की कोई कर सकता है। जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी कर सकते हैं। अब किसी का संस्कार है या कि नहीं है वो तो जाने, उसका काम जाने, लेकिन हाँ संस्कार होता है तो भक्त लोग जो है तो आगे से ही कुछ न कुछ धर्म के प्रति रुचि रखते हैं और उसमें अग्रसर होते हैं। बाकी दुनियावी काम तो परमात्मा का है, परमात्मा करे चले चलावे, हम लोग तो उसमें पार्ट अदा करने वाले आदमी। एक सतगुरु बाकी सब जीव, एक सतगुरु बाकी सब भक्त। गुरु भक्ति का ये संकेत। मैं किसी को फांस बांधने का इजाजत नहीं देता, और जो पहना हुआ है उसको भी मैं चाहता हूँ कि ये फांस उतार के रख दे, अपना काम करो। सही बात है। महामहिम गुरु नाम ले हैं,
ये न कछु निज काज। हम्म, महामहिम महापुरुष से आपने नाम दान ले लिया है, लेकिन हम्म, निज काज आपने नहीं किया है। बाहर में खूब ढोल पीटा है, बाहर में आपने खूब उनके तस्वीर की पूजा की है, बाहर में खूब आपने उनकी मूर्ति को सजाई है, बाहर में आपने खूब उनका जसगान किया है, लेकिन भीतर से आप खोखला हैं तो कोई काम का नहीं। भीतर से आप चलिए जैसे कि गुरु ने चला है, और चल करके अपने केंद्र में अपने निज घर में पहुंच गए। निज घर कहीं दूर नहीं है, निज घर तो निज में प्रभु है ही है, उसमें परिणत हो जाना है, फना हो जाना है, हम्म, शनाफिल मुर्शिद ऐसा हो जाना है। हम्म, सही बात है।